नमस्कार प्रिय छात्रों, पिछली कक्षा में आपने आरोहण पाठ का परिचय तथा सार पढ़ा था। आज की कक्षा में आप आरोहण पाठ का शेष भाग समझेंगे। जैसा कि पहले आप पढ़ चुके हैं कि आरोहण लेखक संजीव द्वारा रचित एक यात्रा वृत्तांत की भांति लिखी कहानी है। इस कहानी में पात्रों के माध्यम से पर्वतीय प्रदेश के जीवन संघर्ष तथा प्राकृतिक परिवेश को उनकी भावनाओं और संवेदनाओं के माध्यम से चित्रित किया गया है। मैदानी और समतल स्थानों की तुलना में पर्वतीय प्रदेशों का जीवन अधिक कठिन, जटिल, कष्टप्रद और संघर्षमय होता है। इसी संघर्षशील जीवन का सुंदर विवरण इस कहानी में किया गया है। बच्चों, अब आप एक बार फिर से पाठ के मुख्य बिंदुओं को भी समझ लीजिए। पहला बिंदु है, इस पाठ में शेखर और रूप सिंह द्वारा गांव तक की यात्रा का वर्णन है। भूस्खलन से भूमि के खिसकने से होने वाले नुकसान का वर्णन किया गया है। भूप सिंह के बेटे द्वारा की जा रही बाल मजदूरी का वर्णन किया गया है। इसमें पत्थरों के प्रकारों का वर्णन भी किया गया है। पहाड़ों के कठिन जीवन का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि पहाड़ों पर पानी की कमी होती है, ईंधन की कमी होती है और शिक्षा की कमी, रोजगार की कमी और बिजली की कमी होती है। पहाड़ों में स्त्रियों के कठिन जीवन का वर्णन भी किया गया है। जैसे बहुत ही दयनीय स्थिति का वर्णन है। यहाँ की स्त्रियाँ बहुत ही परिश्रमी होती हैं, अनपढ़ होती हैं और बहुत ही भोली भाली होती हैं। इसके बाद भूप सिंह का चित्रण भी किया गया है। भूप सिंह बहुत ही आत्मविश्वासी थे, मेहनती थे, वे चढ़ाई में बहुत ही कुशल थे और पुनर्निर्माण में विश्वास रखते थे। बच्चों, आरोहण पाठ से पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, यूँ तो प्रायः लोग घर छोड़कर कहीं ना कहीं जाते हैं, परदेश जाते हैं, किंतु घर लौटते समय रूप सिंह को एक अजीब किस्म की लाज, अपनत्व और झिझक क्यों घेरने लगी? उत्तर इस प्रकार होगा, रूप सिंह लंबे समय बाद घर लौट रहा था। वह 11 साल पहले गांव छोड़कर गया था। वह लोगों के प्रश्नों से बचना चाहता था। कोई उससे पूछे कि वह इतने साल कहाँ रहा या कि इतने सालों बाद लौटकर आया ही क्यों, तो वह इनका जवाब नहीं दे पाएगा। उसने आने से पहले कभी खत या संदेश भी नहीं भेजा। किसी को उसके बारे में मालूम नहीं। उसे किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। 11 साल का समय कम नहीं होता। इसी कारण वह घर लौटते समय एक अजीब किस्म की लाज, अपनत्व और झिझक से घिरने लगा था। प्रश्न 2 इस प्रकार है, पत्थर की जाति से लेखक का क्या आशय है? उसके विभिन्न प्रकारों के बारे में लिखिए। उत्तर इस प्रकार होगा, पत्थर की जाति से अभिप्राय पत्थर की किस्म से है। पत्थर किस प्रकार की चट्टान, मिट्टी या कण से बना है, यही पत्थर की जाति है। लेखक ने पत्थर के कई प्रकार बताए हैं, जैसे इग्नियस, ग्रेनाइट, मेटामार्फिक, सैंडस्टोन और सिलिका। प्रश्न 3 इस प्रकार है, महीप अपने विषय में बात पूछे जाने पर उसे टाल क्यों देता था? उत्तर होगा, महीप रूप सिंह के बड़े भाई भूप सिंह
और उसकी पहली पत्नी शैला का बेटा था। इस तरह वह रूप सिंह का भतीजा था। महीप अपने पिता को अपनी माँ की मौत के लिए जिम्मेदार मानता था। इसी कारण वह घर छोड़कर भाग गया था। बातों से उसे यह पता लग गया था कि रूप सिंह उसका चाचा है। वह अपनी वास्तविकता जाहिर नहीं करना चाहता था, इसलिए अपने विषय में पूछे जाने पर महीप टाल देता था। प्रश्न 4 इस प्रकार है। उत्तर होगा, बूढ़े त्रिलोक सिंह को पहाड़ पर चढ़ना जैसी नौकरी की बात सुनकर अजीब लगा, क्योंकि वे पहाड़ पर ही रहते थे। उनके लिए इस पर चढ़ना उतरना सामान्य बात थी, क्योंकि यह उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। त्रिलोक सिंह के लिए यह आश्चर्य की बात थी कि सरकार पहाड़ पर चढ़ाई के लिए 4000 तनख्वाह देती है। वह सरकार को पागल समझता है। प्रश्न 5 इस प्रकार है। रूप सिंह पहाड़ पर चढ़ना सीखने के बावजूद भूप सिंह के सामने बोना क्यों पड़ गया था? उत्तर इस प्रकार होगा। भूप सिंह रूप सिंह और शेखर को लेकर अपने घर की तरफ चले। चढ़ाई खड़ी थी। पहले वे पेड़ और पत्थरों के सहारे चढ़ते रहे। फिर रूप सिंह और शेखर हाँफते हुए एक स्थान पर रुक गए। तब भूप सिंह ने अपनी कमर में मफलर को बांधा और उसके दोनों छोर रूप सिंह को थमाए। भूप सिंह बिना किसी आधुनिक उपकरण के सहारे पेड़ पत्थरों के नाममात्र के सपोर्ट पर शरीर का संतुलन बनाते हुए रूप सिंह को लगभग खींचते हुए चढ़ा रहे थे। वे बीच बीच में रूप सिंह को हिदायतें भी देते जा रहे थे। इस प्रक्रिया में घंटा भर लगा। भूप सिंह की इस प्रतिभा के सामने रूप सिंह को अपना ज्ञान खोखला जान पड़ा और वे बौने से पड़ गए, अर्थात वे अपने को छोटा समझने लगे। प्रश्न 6 इस प्रकार है। शैला और भूप ने मिलकर किस तरह पहाड़ पर अपनी मेहनत से नई जिंदगी की कहानी लिखी? उत्तर इस प्रकार होगा। भूप सिंह बताता है कि एक बार बहुत बर्फ़ गिरी, जिससे पहाड़ धंसक गया और सब कुछ तबाह हो गया। फिर उसने हिम्मत की और मलबा हटाकर खेती शुरू की। बाद में वह शैला को भी ले आया। उसके आने के बाद खेती फैल गई। बर्फ़ जमी ना रहे, इसलिए खेतों को ढलानदार बनाया गया। पानी की खोज के लिए हिमांग के साबुत हिस्से पर चढ़े। वहाँ एक झरना नीचे गिर रहा था। उसे मोड़ लेने पर ही पानी की समस्या दूर हो सकती थी। बीच में ऊंचा पहाड़ था। उन्होंने कुआर के दिन में मेहनत की। धीरे धीरे झरने को यहाँ लाने में सफल हुए। सर्दी में पानी जमने की समस्या से निजात पाने के लिए लकड़ी जलाई जाती है। 24 घंटे आग जलती रहती है। बर्फ़ के निकट आग जलाकर पानी बनाया जाता है, जो फसल की सिंचाई के काम आता है। इस प्रकार शैला और भूप ने पहाड़ पर नई जिंदगी की कहानी लिखी। प्रश्न 7 इस प्रकार है। सैलानी शेखर और रूप सिंह घोड़े पर चलते हुए उस लड़के के रोज़गार के बारे में सोच रहे थे, जिसने उनको घोड़े पर सवार कर रखा था और स्वयं
पैदल चल रहा था। क्या आप भी बाल मजदूरों के बारे में सोचते हैं? उत्तर इस प्रकार होगा। हम भी बाल मजदूरों के कल्याण के बारे में सोचते हैं। जब भी चाय की दुकान, ढाबे, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे आदि पर छोटे बच्चों को काम करते देखते हैं तो मन करुणा से भर जाता है। पढ़ने और खेलने की उम्र में उनसे काम करवाया जाता है तथा शोषण किया जाता है, जिससे इन बच्चों का बचपन छिन जाता है और ये बच्चे पढ़ाई लिखाई के अभाव में जीवन भर के लिए मजदूर बनकर रह जाते हैं। बाल मजदूरी मिटाने के लिए अनेक ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, बच्चों की पढ़ाई के साथ ही रोज़गार प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वह आगे चलकर मजदूर नहीं कारीगर बने। दूसरा, विद्यालय स्तर पर ही बच्चे पढ़ाई के साथ कमाई भी कर सकें। तीसरा, फैक्ट्रियों में काम कर रहे बच्चों को छुड़ाकर पढ़ने लिखने का अवसर देना चाहिए। चौथा, बाल मजदूरी को अपराध घोषित कर देना चाहिए। प्रश्न 8 इस प्रकार है। पहाड़ों की चढ़ाई में भूप दादा का कोई जवाब नहीं, उनके चरित्र की विशेषताएं बताइए। उत्तर इस प्रकार होगा। भूप सिंह रूप सिंह के बड़े भाई हैं। वे पहाड़ों पर चढ़ने में कुशल हैं। उनका जीवन पहाड़ों पर ही बीता। उनके चरित्र की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, व्यक्तित्व। भूप सिंह का व्यक्तित्व आकर्षक है। गोरा चिट्टा, सख्त लंबोदरा, चित्तीदार चेहरा, मानो ग्रेनाइट पत्थर को तराशकर गढ़ा गया हो। उनकी अजीब सी स्थित प्रज्ञ आँखें मध्यम मध्यम जलती हुई सी थी। दूसरा, वे बहुत ही मेहनती थे। भूप दादा बेहद मेहनती हैं। पहाड़ धंसने से सब कुछ नष्ट हो गया। उन्होंने अपनी मेहनत से खेती शुरू की, पानी के लिए झरने का रुख मोड़ा। तीसरा, मातृभूमि से लगाव। भूप दादा को अपनी मातृभूमि और पहाड़ों से बेहद लगाव है। उनका सब कुछ छिन जाने तथा गांव वालों से अलग रहने के बाद भी वे रूप सिंह के साथ नीचे अर्थात मसूरी जाने को तैयार नहीं होते हैं। उन्हें पहाड़ की गोद में ही मरना स्वीकार है। प्रश्न 9 इस प्रकार है। इस कहानी को पढ़कर आपके मन में पहाड़ों पर स्त्री की स्थिति की क्या छवि बनती है, उस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर होगा। आरोहण कहानी में स्त्री की परिश्रमशीलता तथा उपेक्षित स्थिति का पता चलता है। भूप सिंह ने शैला के साथ विवाह किया। दोनों ने मिलकर जीवन संघर्ष किया, परंतु शैला के गर्भवती होने से कामकाज में परेशानी होने पर भूप सिंह एक स्त्री और ले आया। इस बात को शैला सहन न कर सकी और उसने आत्महत्या कर ली। पहाड़ों पर स्त्रियां मेहनती होती हैं। उन्हें ही परिवार का अधिक कार्य करना होता है। उनके कठोर परिश्रम और परिवार का जीवन सुखमय बनाने में योगदान के बदले में उन्हें उचित सम्मान नहीं मिलता जिसकी वे हकदार होती हैं।